हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड ऑब्वियसली आई प्रे कि सब लोग अच्छे से हो। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब शायद ज़िंदगी में इतना बड़ा गैप या इतना बड़ा पॉज जो है फर्स्ट टाइम लाइफ में आया है मेरे, जिसमें मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड थी सभी लोगों से। सो इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने सफ़र किया है, कर रहे हैं, और मैंने और मेरी फैमिली ने भी इस चीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से जो है सफ़र किया है, और वही चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। सो येस, मेरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थे कुछ टाइम पहले। सो लाइट चली गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं मेरे गांव में जो है वहाँ पे आके रुकी हुई हूँ। लाइट जो है वो आ चुकी है। पूरी फैमिली जो है वो कंपनी अकोमोडेशन में रहती है, लेकिन यहाँ पे गांव के घर में शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज़ वहाँ पे अगर आप कोविड पॉजिटिव होते हो, जब तक आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आती है तो वहाँ पे आप रह नहीं सकते हो। वो एक्चुअली आसपास के लोग जो है वो आपका रहना जो है वो मुश्किल कर देते हैं। आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ मेरे लाइफ में ये ऐसा जो मोड था ये कभी नहीं आया, और मैं प्रे करती हूँ कि कभी ना आए और किसी के साथ में भी ना हो ये चीज़। तो इस दौरान, मतलब ये जो कुछ भी हुआ उस दौरान दो चीज़ें पता चली, एक अच्छे इंसान की पहचान और एक बुरे इंसान की पहचान। तो आपको पूरी चीज़ें बताने के पहले ये बता दूँ, अभी मेरे फैमिली में सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है, सब ठीक है। हम बहुत ज़्यादा वरिड सिर्फ़ और सिर्फ अपने फादर के लिए है बिकॉज़ वो एक किडनी पेशेंट है और काफ़ी वीक है, और सबसे मेन चीज़ उनकी एज जो कि 60+ है। सो गाइस, ये कुछ 9 अप्रैल की बात है जब मेरे फादर ने फर्स्ट टेस्ट जो है वो किया था कोविड का, और हम लोग ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे कि उनका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आए, लेकिन उनके जो भी सिम्टम्स थे वो कहीं ना कहीं कोविड पॉजिटिव वाले सिम्टम्स थे। लेकिन स्टिल वो कहते हैं ना, हम हमेशा प्रे करते हैं कि वो चीज़ ना हो, मतलब बुरी चीज़ ना हो। तो हमने भी वही सोचा, लेकिन 9 अप्रैल को जो है उनका रिपोर्ट आया एंड ही वॉज कोविड पॉजिटिव। तो हमने अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके जो है कुछ मेडिसिन्स लिखवा के ले ली, और हमने कहा कि हम उनको जो है घर में ही रखेंगे। अब घर में रखने का डिसीजन ऑब्वियसली बहुत बेकार भी था, और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि वो सही था। सही इसलिए बिकॉज़ यार, मतलब पूरे एक साल, यानी कि जो फर्स्ट वेव था कोविड का 2019 से 20 वाला, उसमें बस यही सुनने में आया था कि हॉस्पिटल्स में ध्यान नहीं रखते हैं पेशेंट का, और पता नहीं कैसे डेथ हो जाती है, और प्लस अगर किडनी पेशेंट है तो फिर बहुत इश्यूज़ है। किसी की किडनी चुराई जा रही है, किसी का कुछ चुराया जा रहा है, हॉस्पिटल में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा वरीड थे इस चीज़ को लेके, और हम लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। एंड घर में रखने के बाद में, मेडिसिन लेने के बाद में भी पापा की कंडीशन सुधरने की जगह पे और बिगड़ते जा रही थी। उनका फीवर जो है वो कुछ 10 to 10 ही रहता था, प्लस सैचुरेशन लेवल भी कुछ खास नहीं था। एंड इवन उस वक्त पे हम लोगों को इतने अच्छे से नहीं पता था कि कितना सैचुरेशन लेवल होना चाहिए जो सही है उनके लिए। प्लस वो ऑक्सीमीटर से चेक करने के लिए भी मना कर देते थे बिकॉज इतना ज़्यादा उनमें इरिटेशन हो गया था कोविड के वजह से। 9th को डिटेक्ट होने के बाद में, लाइक आफ्टर 4 or 5 days, पापा ने बोल दिया कि अब मुझसे नहीं होगा। सो 14th को जो है फादर को हॉस्पिटलाइज़ किया। इट्स लाइक कि हमें पता ही नहीं था कहाँ लेके जाना है, कौन सा हॉस्पिटल सही रहेगा, कहाँ पे रहेगा। मैं मुंबई में बैठ के वहाँ पे सर्च करी थी। आई वॉज़ फाइंडिंग आउट रेटिंग रिव्यूज़ क्या है हॉस्पिटल के। आई वॉज़ फाइंडिंग आउट कि मतलब सही तो है ना, मतलब वहाँ पे फादर को लेके जाना सही है या नहीं है। बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा वरीड इसलिए थे बिकॉज़ वो ऑलरेडी एक किडनी पेशेंट है। कुछ ऐसी वैसी दवाइयाँ अगर उनको दी जाए जिसकी वजह से उनकी किडनी पे अफेक्ट हो, तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लिया जाए। उस वक्त पापा के जो ऑफिस के जो कॉलीग हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, उन्होंने सपोर्ट करके एक हॉस्पिटल बताया। जिस हॉस्पिटल में पापा को लेके गए थे, उस हॉस्पिटल का नाम तो मैं नहीं मेंशन करना चाहूँगी। जितना सुना है वो एक हॉस्पिटल के बारे में ही सुना है जहाँ पे कोविड पेशेंट के साथ में अटेंडर्स रह सकते हैं। कोविड पेशेंट
आपको जहाँ पे रखा गया है उसके रूम में जा सकते हो, उस हॉस्पिटल में एंट्री कर सकते हो। नॉर्मल हॉस्पिटल जैसा वो हॉस्पिटल था, बिल्कुल भी कोविड हॉस्पिटल जैसा नहीं था, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली सेफ फॉर कोविड पेशेंट एज वेल एज़ फॉर द वन जो विज़िट कर रहे हैं वहाँ पे। बट हमारे पास में कुछ ऑप्शन नहीं था, वही हॉस्पिटल में हमें बेड मिला और पापा की वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, सब कुछ अच्छा था। एक दिन गुजरा ट्रीटमेंट का एंड देन नेक्स्ट डे जो है मेरी बहन ने मुझे कहा कि अचानक से पापा जो है तुझे याद कर रहे हैं। एंड फिर ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट डे जो है आ गई। आई डोंट वांट टू गेट इमोशनल बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी टाइम गुजर चुका है एंड अभी पापा स्टेबल है, सब कुछ सही है। बट देन वो बोलते हैं ना कि वो चीज़ याद भी करो या उस चीज़ के बारे में बात भी करो तो आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो। 15th को मैं वहाँ से निकली और 16th को मैं यहाँ पे कर्नाटका में, यानी कि कर्नाटका में जो कलबुर्गी है वहाँ पे मैं आई, जहाँ पे फादर को हॉस्पिटलाइज़ किया हुआ था। एंड वहाँ पे पापा की हालत देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई मैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खुद को संभाला, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसा टाइम था ना जहाँ पे फादर बेड पे है, मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है, एंड मेरी दोनों बहनें एंड मेरी मदर कोविड पॉजिटिव थे। मेरा भाई जो है वो बच गया बिकॉज़ वो बैंगलोर में था और वहाँ पे वो हॉस्टल में रह रहा था, वो अफेक्ट नहीं हो पाया इस चीज़ से। मेरी मदर और मेरी दोनों बहनें जो है वो वहीं पे कलबुर्गी में एक होटल में रह रहे। सो मुझे भी एक अलग से कमरा लेना पड़ा बिकॉज़ अब मैं अपने मदर और सिस्टर के साथ में अगर मैं रहती तो मैं भी अफेक्ट हो जाती कोविड से। एंड देन मुझे फादर का अपने ध्यान रखना था, तो मैं ये बिल्कुल भी गलती ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। सो जो कोविड पेशेंट्स होते हैं बेसिकली उनको रेमडेसिविर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन पापा को सिर्फ 3 दी गई, ज़्यादा देने से उनका क्रिएटिन लेवल जो है वो बढ़ रहा था, जिसकी वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो अगर इस चीज़ को सुधारने जाते तो कोई और चीज़ बिगड़ सकती थी, वैसा सिचुएशन हो गया था। लेकिन बहुत इजी है ये बोलना कि रेमडेसिविर इंजेक्शन दी गई थी। इंजेक्शन को पाने के इतनी सारे मुश्किल आए हैं जिसे एक्चुअली बयां करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज़ जो सिचुएशन में रहता है वही समझ पाता है। वो बहुत सही कहा गया है कि जिस पे बीतती है उसी को पता है। इंजेक्शन की जो स्टोरी है वो आपको आशु बताएगी। तो आफ्टर प्लाज्मा ट्रीटमेंट और आफ्टर 3 इंजेक्शन रिपोर्ट में जो है इम्प्रूवमेंट था, लेकिन हमेशा कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होते रहता है तब साथ ही साथ बुरा भी ज़रूर होता है। तो वो टाइम तो लाइफ का ऐसा था कि शायद मैं और मेरी बहन जो है वो कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज़ हम एक्चुअली डॉक्टर के पास में गए थे पूछने के लिए कि अभी पापा की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर ने हमें ऐसी चीज़ें बताई जो एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए हैंडल करना या समझ। उन्होंने बोला था कि हमारे फादर जो है वो ना इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ना प्लाज्मा थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उनका सैचुरेशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रहा है। 1-2 दिन वो देखेंगे अगर कुछ हो पाता है, अगर नहीं हो पाता है तो उनके हाथ में नहीं है, नहीं हो पाएगा कोई ट्रीटमेंट अभी फादर। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस चीज़ को समझना और हिम्मत रखना पहली बात, बिकॉज़ कोविड पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आप पॉजिटिव रहोगे तभी कोविड नेगेटिव हो पाते हो। आफ्टर नोइंग कि मेरे फादर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ भी हो सकता है, कैसे कैसे खुद को संभाला था उस टाइम। 20 तारीख को पापा जो है वो डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल। सो बाकी की चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँ, तब तक चलते हैं पापा से मिलते हैं। तो पापा यहाँ पे बैठे हैं। पापा खाना हो गया? हाँ अभी हुआ जस्ट। मेरा कोई उम्मीद नहीं था, इतने में मेरा बड़ा बेटी आया, पैसा बहुत कुछ खर्चा किया बचाने का, बहुत हिम्मत से लड़ा हूँ ये बीमारी से। मेरा वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे पापा थोड़े से इमोशनल हो गए, सारी चीज़ें उन पे बीती है और उस चीज़ को वापस रिमाइंड करना और वापस उस चीज़ को शब्दों में निकालना, तो थोड़ा सा इंसान जो है इमोशनल हो जाते हैं। बट येस, गुड थिंग इज़ कि अभी वो स्टेबल है, बहुत अच्छे से है। अब नेक्स्ट बारी है
मेरे माता श्री की, जो मेरे को पहले से भगा रही है। पहले ये तो बता दो कि मम्मी कर क्या रही है। उतार दे। मस्त दिख रही है। छी 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 छी। वैसे मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको पापा का भी टेंशन था और खुद की भी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जिंगाट गर्ल कहाँ गायब हो गई है लेकिन जिंगाट गर्ल कहीं गायब नहीं हो गई थी। जिंगाट गर्ल उसके मम्मी पापा की सेवा कर रही थी। पापा का इतना सेवा किया है ना, मुझे तो गर्व है मेरे बेटी पे कि मतलब लड़के का जगह उसने लिया। मेरी बेटियाँ बहुत ही हिम्मतदार है, बहुत ही हिम्मत वाली है मेरी बेटियाँ। जब उसके पापा को पहले टाइम हम एम्बुलेंस में लेकर गए थे तो मेरी छोटी बेटी ये और ये मेरी अश्विनी बेटी, ये दोनों ने मुझे बहुत हौसला दिया है, बहुत हिम्मत दी है, क्योंकि मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। उसके पापा को देखकर मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। अब उस शख्स की बारी है जो हमेशा अपने ब्लॉग में रहता था और काफ़ी टाइम से मिसिंग था। यहाँ पे मौज मस्ती के लिए आया था, लेकिन हो गया कोविड उसको बेचारी को। फर्स्ट डैड को सिम्टम स्टार्ट हुए, फिर सेकेंड मैं, फिर थर्ड मम्मी को हुआ और फोर्थ यशोदा को हुआ। वो इंजेक्शन का तो बहुत ही वर्स्ट, हम लोगों ने इतने बुरे दिन देखे हैं। 23 ईयर्स ही हूँ मैं और मुझे पता चला कि मतलब पैसे के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जो इंजेक्शन 5,500 की मिलती है, हम लोगों ने उसका मिनिमम 15,000 पे करके बस स्टॉप जाके अंधेरे में जाके लिटरली ऐसे स्कूटी पे रख देते थे इंजेक्शन और बोलते थे जा तू ले ले। और मतलब बहुत वर्स्ट टाइम देखा हम लोगों ने। और उस दिन जब डैड को ऐसा बोला, वो भी बहुत ख़राब था, बट ठीक है, सब ठीक हो गया। देखो इसकी हालत वैसी कितनी नाजुक लगती है, लेकिन स्टिल उसने भी काफ़ी अच्छे से फाइट किया। बोलो पापा की परी। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, दीदी और मम्मी ने तो बोल दिया। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पापा ठीक हो गए, वो ही बहुत बड़ी बात है। और आप सब भी ठीक से रहिए, सेफ्टी लेते रहिए, मास्क पहनिए। आजकल लोग ज़्यादा ये नहीं करते, मतलब जिसके घर पे बीतती है उनको ही पता रहता है। ले लो, मम्मी भी इमोशनल हो गई है, आंसू भी इमोशनल हो गई है। ये एक बंदा था जिस वक्त हम लोग बेहोश हो रहे थे, इधर उधर गिर रहे थे, जब उस बेवकूफ़ इवल डॉक्टर ने हमको इतना बुरा बोल दिया था पापा को लेके। तो आसिफ वॉज द वन जिसने संभाला था आप लोगों की जिंगाट गर्ल को, इसने संभाला था। थैंक यू सो मच आसिफ। मोस्ट सो 28 अप्रैल को पापा का डिस्चार्ज हो गया था और पापा घर आ गए थे। 2 या 3 दिन कुछ पापा जो है थोड़े से स्टेबल रहे। रात में अचानक जो है उनका ऑक्सीजन लेवल जो है काफ़ी कम हो गया। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि अब वापस से हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वरना सिचुएशन जो है और ख़राब हो जाएगी। सो मैंने रात को जो है काफ़ी हॉस्पिटल्स में कॉल कर के फाइंड आउट किया कि बेड्स अवेलेबल है। सो प्रीवियस हॉस्पिटल में जहाँ पे रखा था वहाँ पे भी हम लोगों ने कॉल करके पूछा, उन लोगों ने साफ मना कर दिया, लेकिन बोला ये कि लेंगे, ऑक्सीजन जो है उनके हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन का बंदोबस्त खुद से करना पड़ेगा। और जो टाइम पे पापा बीमार हुए थे ना, उस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी प्लस रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलना, मतलब ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे थी। ऑक्सीजन के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी इधर उधर भाग दौड़ की। वो एक ऐसा हॉस्पिटल था जहाँ पे बिल्कुल भी किसी को अलाउड ही नहीं था अंदर आना। तो उस हॉस्पिटल का नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। उस हॉस्पिटल का नाम है अनविका। अगर इन केस कोई है जो कलबुर्गी में रहता है या कर्नाटका में कहीं पे है और किसी को कोई अच्छे हॉस्पिटल की तलाश है कोविड के लिए, सो दिस इज़ अ वेरी गुड हॉस्पिटल। मैं जो है वहीं पे थी कलबुर्गी में, मैं सारा दिन वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी रहती थी। पता ये चला कि उनके पास में एक फ़ोन जो है वो अलाउड होता है, तो फिर हम लोगों ने एक फ़ोन कैसे तैसे करके ना नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक फ़ोन का बंदोबस्त किया एंड देन वो फ़ोन जो है पापा तक पहुँचाया। एंड देन फिर पापा ने उस फ़ोन के थ्रू हमसे बात की, उनको जो भी चीज़ें चाहिए थी वो फ़ोन पे बोलते थे और हम वो लाके देते थे। तो वार्ड बॉयज़ होते थे, नर्स होते थे, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके उस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो है पापा के साथ में रखा और चीज़ें जो है वो पहुंचाने की कोशिश की। इवनिंग में जो है कुछ 8 बजे के आसपास हॉस्पिटल के आसपास जो है हॉस्पिटल के सामने इतनी ज़्यादा भीड़ जम जाती है। सारे पेशेंट के जो है या तो पेरेंट्स हो गया, तो रिलेटिव्स हो गए, या तो हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गए, जो है सभी लोग वहाँ पे गैदर होते हैं। फिर डॉक्टर एक एक जो है उनको बुलाते हैं और उनके पेशेंट के नाम पूछते हैं एंड देन डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं उनकी कंडीशन क्या है। मतलब ये ऐसा सीन होता है, ये ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे आपके
के इंसान को जो एडमिट है, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके पास आप रहते नहीं हो, सारा टाइम आप खुद की आंखों से आप देख नहीं सकते हो कि वो कैसे है, स्टेबल है कि नहीं है, क्या कंडीशन है उनकी। तो कोविड एक्चुअली ऐसी चीज़ है ना जो जिनको होता है उनको भी मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, प्लस जो उनके साथ में जो उनका परिवार होता है, जो उनका एक अटेंडर होता है या उनको जो संभाल रहा होता है, जो सब कुछ देख रहा होता है, उनको भी मेंटली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सो आफ्टर 10 days ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन अनविका में हमने लास्ट के 2 दिन जो है डॉक्टर से बात करके बिना ऑक्सीजन के उनको रखने के लिए कहा, और 2 दिन वो बहुत अच्छे से विदाउट ऑक्सीजन जो है रह पा रहे थे। एंड देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब उनको घर लेके आना है, एंड देन हम लोगों ने उनको सेफली जो है घर लाया। लेकिन हम लोगों ने एक बैकअप के लिए जो है ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास में रखा है, प्लस डॉक्टर ने भी खुद भी कहा था कि अगर आप घर लेके जा रहे हो तो एक सिलेंडर का बंदोबस्त करके जो है अपने पास में रख लेना। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं गांव में हूँ, लेट्स सी जब तक पापा की सिचुएशन स्टेबल पूरी तरीके से नहीं हो जाती तब तक मैं यहीं पे हूँ। मैंने अपना काम वगैरह जो है ऑफ़िस का वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। इतने टाइम तक मैंने बिल्कुल भी ऑफ़िस के काम पे भी ध्यान नहीं दिया था पूरे 1 मंथ के लिए। अभी वो सारी चीज़ें भी मैंने स्टार्ट कर दी है काम करने, धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए। हमें ऐसा लगता है कि कोरोना इज़ जस्ट सर्दी खांसी बुखार, बट जिस पे वो एक्चुअल में बीतता है इट्स मोर देन सर्दी खांसी बुखार। तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली ले लीजिए। एंड आई होप कि ये नहीं कहूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट आई होप कि मेरा ये मैसेज जो है आप लोगों तक पहुँचा है और आप लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते हो। एंड येस, आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोज़ नाउ। थोड़ा सा पापा का भी ध्यान रखना पड़ता है, प्लस काम वगैरह भी है ऑफिस का, बट देन स्टिल आई विल टेक आउट माई टाइम। बस यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि कहाँ हो, क्यों वीडियोस नहीं आ रहा है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। फाइनली ये चीज़ हुई थी एंड अब सब कुछ ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग भी अच्छे से रहो। एंड बस दैट्स इट गाइस, थैंक यू।